बिहार चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, यानी लोकतंत्र की एक नवगति की तरफ बढ़ रहा है, और उसके बगल में पश्चिम बंगाल लोकतंत्र की दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। आज जिस प्रकार की घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, उसे यदि लोकतंत्र का शोक गीत कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। The dastardly incidents which has happened in West Bengal today, if it is said that this is the swan song of democracy, it should not be inappropriate. पश्चिम बंगाल में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, हिंसा, मर्यादाओं को ध्वस्त करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना एक बहुत सामान्य बात हो गई है। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की असंवेदनशीलता भी अपनी पराकाष्ठा के पार है। आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तरी बंगाल का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी का मीडिया में वीडियो अवेलेबल है कि वो कोलकाता में एक उत्सव में नृत्य कर रही हैं। ये दोनों चित्र अपने आप में बहुत हृदय विदारक है। इससे पूर्व भी दुर्गा पूजा के दौरान 12 लोग इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से मारे गए, परंतु उसके बावजूद भी सरकार के चेहरे पर शिकन नहीं आई और सारे उत्सवों में सहभागिता यथावत रही। अभी जो स्थिति है उत्तरी बंगाल में 28 लोगों के मृत्यु के समाचार और हजारों लोगों के बेघरबार होने की स्थितियां हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सांसद और विधायक उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए अपनी अपनी क्षमता अनुसार जी जान से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस बाढ़ के कार्यों की समीक्षा पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री न सिर्फ जिस प्रकार के वीडियो में नृत्य करती हुई दिख रही वो तो एक पक्ष है, परंतु सेवा कार्य में जुटे हुए हमारे नेताओं पर जिस ढंग का कातिलाना और हिंसक हमला हुआ है, वो अपने आप में बहुत दुखद और बहुत खतरनाक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री शमीक भट्टाचार्य, हमारे विधायक श्री शंकर घोष और ट्राइबल समुदाय से आने वाले हमारे दूसरी बार के सांसद श्री खगेन मुर्मू पर जिस प्रकार का कातिलाना हमला हुआ है, उनका जो रक्त रंजित चेहरा है, मतलब जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं एकदम खून खच्चर हो जाना, वो अगर आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से कोई पत्थर दिल आदमी होगा जिसका कि हृदय न पिघला हो। तो आज हम पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में यदि सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस प्रकार का कातिलाना हमला होता है और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के समस्त नेताओं की चुप्पी लोकतंत्र के लिए बहरा करने वाली चुप्पी है। मैं कह सकता हूं दिस इज द डेफिनिंग साइलेंस फॉर डेमोक्रेसी इफ ऑल दोज इंडी अलायंस मेंबर्स एंड तृणमूल कांग्रेस रिमेन साइलेंट ऑन दिस। और बड़ी दुखद बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता, जो जनजातीय समुदाय और आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं वहां, और जो सेवा कार्य में लगे थे श्री खगेन मुर्मू, उनके ऊपर जिस ढंग का हमला किया गया है, इससे लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति कैसी अवमानना और तिरस्कार है, यह तो समझ में आता ही है। परंतु साथ ही साथ जनजातीय समुदाय, ट्राइबल समुदाय के लिए किस प्रकार की अवमानना और तिरस्कार पश्चिम बंगाल की सरकार में है, यह भी समझ में आता है। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको ध्यान हो, संदेश खाली में उस अत्याचार की शिकार अधिकांश महिलाएं जनजातीय समुदाय से थी,
और किस निर्लज्जता पूर्वक उनके अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया। अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो अवेलेबल है, मैं तो प्रश्न पूछना चाहूंगा। उस वीडियो में दिखता है कि एक जनजातीय कार्यक्रम में ममता बनर्जी जी ग्लव्स पहन के डांस कर रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये ग्लव्स पहन के डांस क्यों कर रही थी? किस कारण से आपने उन महिलाओं के साथ डांस करते हुए ग्लव्स पहना था? क्या आपके मन में कोई उनके प्रति हेय भाव है जिस कारण से ऐसा किया? इस प्रकार का पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इससे पूर्व जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, तो प्रश्न उठता है कि पहली बार एक ट्राइबल समुदाय की महिला भारत की प्रथम नागरिक बनने जा रही थी, तो उस समय सारे इंडी गठबंधन में से उनके विरुद्ध ये जानते हुए भी कि हार तय है, प्रत्याशी उतारने का निर्णय तृणमूल कांग्रेस ने क्यों लिया? श्री यशवंत सिन्हा जी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे और आज हमारे जनजातीय समुदाय के वरिष्ठ नेता और दूसरी बार के सांसद, यद्यपि उनके पास सुरक्षा भी थी, उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जिस ढंग से हमला करके उनके ऊपर कातिलाना और हिंसक हमला किया है, यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल का शासन निर्लज्ज और निष्ठुर दोनों हो गया है। और इससे मैं कह सकता हूं कि आप सबने वो अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी कि द रोम वॉज बर्निंग एंड द नीरो वॉज सिंगिंग, बट हियर द सिचुएशन इज द बंगाल इज ड्राउनिंग एंड ममता जी इज डांसिंग। ये दोनों पिक्चर्स अवेलेबल है और ये हर भारतीय को, हर बंगाली को हृदय को चीरने वाला है। और मैं विनम्रता से कह सकता हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं, हिंसाएं बंगाल में दिखाई पड़ रही हैं, यह श्री अरविंदो का बंगाल नजर नहीं आता है, यह रामकृष्ण परमहंस का बंगाल नजर नहीं आता है, स्वामी विवेकानंद का बंगाल नजर नहीं आता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल नजर नहीं आता है, यह शाहिद हुसैन सोहरावर्दी का बंगाल नजर आता है। आज जो भी परिस्थितियां हैं उसमें सर्वप्रथम हम जो लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जो सेवा कर रहे हैं, उनके साथ और बाढ़ पीड़ितों के साथ हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं और लगातार उन सेवा कार्य में जुड़े लोगों के ऊपर हिंसा को बढ़ावा देने और उकसाने के लिए हम इस बात की कठोर भर्त्सना करना चाहते हैं और हम आश्वस्त हैं कि बंगाल की प्रबुद्ध जनता इस समस्त षड्यंत्र और इस समस्त दुरभिसंधि को देख रही है और वो इसका उचित और एप्रोप्रिएट आंसर आगे चुनावों में देगी। और मैं ममता जी को यह भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, आपके इस अत्याचार, अनाचार, हिंसा से रुकने वाले या झुकने वाले नहीं हैं। हम उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जो पथ में बिखरे शूल न हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जो धाराएं प्रतिकूल न हो। और अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के जिसे इस भद्रलोक को आज पश्चिम बंगाल में हिंसा, उपद्रवीय एलिमेंट्स को साथ में लेना, अनेक प्रकार के कट्टरपंथी राष्ट्र विरोधी तत्वों का संरक्षण देने का जो कार्य तृणमूल कांग्रेस की सरकार के छत्र छाया में किया जा रहा है, दामने रहमत में किया जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल की उस भद्रलोक की संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान है। और पश्चिम बंगाल की जनता, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका करारा जवाब आने वाले चुनाव में देगी। और संभवतः ममता जी को यह पता लग चुका है कि उनकी हार अवश्य संभावी है, इसलिए उनके कार्यकर्ता खीज और बौखलाहट में इस प्रकार की हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने की खिसियाहट और बौखलाहट दिखा रहे हैं। धन्यवाद। आपका इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो? सर, 2019 के लोकसभा
जो आपका कहना है कि इसमें भी सीधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, ये आरोप है, और विकल्प क्या है बीजेपी के पास? राष्ट्रीय शासन तक की मांग तो देखिए, बहुत स्पष्ट बात यह है कि यदि सांसद के ऊपर इतना बड़ा हमला होता है तो बगैर राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। दिस इज ए क्लियर कट पॉलिटिकल वायलेंस, और यह जग जाहिर सत्य है। इसके बारे में कोलकाता उच्च न्यायालय के कई टिप्पणियां भी अवेलेबल हैं कि 2021 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी वो सीधे सीधे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। तो मुझे लगता है इस विषय में पूरी पृष्ठभूमि देखते हुए कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि यदि जनप्रतिनिधि, सांसद और ट्राइबल सांसद के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष पे, विधायक पे हमला होता है तो आप इसे सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर सकते। यह बिल्कुल तय है कि वह राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक निर्देश के तहत हो रहा है। और कोई प्रश्न?